आज के वीडियो में हम लोग ऐसे भारतीय युवा वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे जो दुनिया का सबसे महंगा मशीन ISS। हालांकि ये मशीन तो बहुत महंगा है, लेकिन अभी इसका रख रखाव में खर्च बहुत ज़्यादा होता है। तो इन्होंने ऐसे तरीके सुझाए हैं नासा को कि इनके रख रखाव के खर्चे अभी जो मौजूदा हो रहे हैं उनके तुलना में इतना कम कि इसे नगण्य माना जा सकता है। और इनके एक खोज को देखकर नासा के वैज्ञानिक भी हैरान रह गए और 4 जजों की जो पैनल थी जो इसकी जांच करती कि इनका जो दिया गया सुझाव कितना सही है, वो सब पैनल ने न केवल इनके बात को सही किया और न इन्हें प्रथम स्थान दिया, ये बात भी कही कि ये तारीफ के काबिल है और सभी जजों ने पर्सनली भी इनकी तारीफ की। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा मशीन ISS है क्या। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि साद मेनन ने मतलब कौन सा ऐसा टेक्निक दिया है जिसके वजह से उनकी इतनी तारीफ हो रही है और ISS के ऊपर जो इतने सारे जो खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे। और इसके बाद हम लोग साद मेनन के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और ये कहाँ इन्होंने पढ़ाई की इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ISS होता क्या है। ISS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये हमारे धरती से लगभग 420 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक प्रक्षेपण केंद्र है और ये बहुत बड़ा है, वो एक मोहल्ले इतना बड़ा है और इसको बनाने में अभी तक की बनाई गई मशीनों में सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है। अब इस मशीन का उपयोग क्या है कि अंतरिक्ष में जो भी खोज वगैरह होता है वो सब के सब 420 किलोमीटर धरती की ऊंचाई पर होता है और यहाँ से वहाँ जाने के लिए बहुत सारी प्रोसीजर लगती है जिसका मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया है और अक्सर वैज्ञानिक आते जाते रहते हैं। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सुनीता विलियम जो 7 से 8 दिन की मतलब प्रयोग के लिए गई थी, लेकिन किसी कारण से उसमें मशीन में खराबी आ गया, तो उस खराबी को सुधारी भी और लगभग 9 महीने बाद वापस आई। और जो धरती वालों के लिए और अमेरिका वासियों से पूरी धरती के लिए बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा उनके की गई खोज काम की रहेगी। तो ISS आप समझ गए कि धरती के 420 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित ऐसा मशीन है ना जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से संबंधित खोज करने के लिए एक अंतरिक्ष का माहौल देता है। मतलब आप अंतरिक्ष का प्रयोगशाला कर सकते हैं ISS को। अब इसमें होता क्या है कि उसके अंदर जो भी मशीन लगे रहते हैं ना वो रेडिएशन का उन पर बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि धरती की ऊंचाई पर जाएंगे तो एक खास ऊंचाई के बाद हमारे जो वायुमंडल की जो गैसेस हैं वो मतलब आयोनाइज्ड हो जाती है। आयोनाइज्ड हो जाने का मतलब आप समझ लीजिए जैसे क्या है कि हमारा धरती पर दबाव ज़्यादा रहता है और हवा सघन रहती है, तो हवा में आयन की मात्रा नहीं रहती है, इसीलिए हमारे धरती पर हवा विद्युत का कुछ अलग रहता है। इसीलिए अगर वहाँ करंट का प्लग है और हम वहीं खड़े रहेंगे हमको करंट नहीं मारता। लेकिन जैसे जैसे धरती की ऊंचाई बढ़ती जाती है तो कम प्रेशर के कारण जो हमारी जो गैसेस है वो अपने आप आयोनाइज्ड हो जाती है, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और ऐसी स्थिति हो जाती है कि आप चौंकेंगे। उस धरती की ऊंचाई पर जाने के बाद हवा जब आयोनाइज्ड हो जाती है तो आपको हवा से करंट मारेगा। मतलब कि ऐसा है कि अगर वहाँ पर करंट का तार चालू किया हो और आप वहाँ खड़े हो आपको शॉक मारेगा। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन बढ़ने की वजह से रेडिएशन बहुत तगड़ा रहता है। तो जो मशीनें काम करती हैं तो मशीनों को स्टेबलाइज करने से ज़्यादा खर्चा उनके उन आयोनाइज्ड सिस्टम से दूर रखने में होता है। और हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक साद मेनन हैं इन्होंने एक ऐसा बहुत ही ज़्यादा सहनशील रेडिएशन को लेकर सहनशील लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है जो हाई रेडिएशन में भी वर्क करेगा। मतलब वहाँ पर कोई आयोनाइजेशन मतलब कितना भी ज़्यादा मतलब वहाँ की गैसेस में और वहाँ का माहौल में रेडिएशन तगड़ा रहे, उनके बनाए सॉफ्टवेयर के ऊपर रेडिएशन का असर बहुत कम या ना के बराबर पड़ेगा। और जब रेडिएशन का असर कम पड़ेगा ना के बराबर पड़ेगा, आसान भाषा में बोला जाए तो रेडिएशन प्रूफ सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है रेडिएशन से बचाने के लिए जो बहुत लंबा चौड़ा खर्चा, शायद सबसे ज़्यादा खर्चा उसी पर होता है, वो बचेगा। और इस बात के लिए भारतीय नासा के जो जज थे वो 4 जज मिलके एक फैसला करने वाले थे। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो ISS है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने रख रखाव के लिए ना अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करते रहता है, जिसमें प्रतिभाशाली जो युवाओं से या जो भी वैज्ञानिकों से जो राय मिलता है उनको अच्छा लगता है, उनको अपने आप में शामिल करता है। तो इसी के लिए 4 जजों की जूरी थी, तो उन्होंने भारतीय वैज्ञानिक साद मेनन के चीज़ों को तो प्रथम स्थान दिया ही, सराहा भी और हर एक वैज्ञानिकों ने पर्सनली प्रशंसा की। और इसके बाद में जो साद मेनन है वहाँ पर इच्छा भी जताई कि हमें नासा में काम करना है और इसको लेकर वहाँ के लोग भी आश्वस्त रहें
और इसको लेकर यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने 15 से 17 अप्रैल के बीच में इस महावैज्ञानिक और इस युवा वैज्ञानिक जिनकी उम्र केवल 25 साल है, इनको इनवाइट किया और अभी वहां से होकर आए। अब हम लोग देख लेते हैं कि साध मेनन है कौन, इनका शिक्षा कहां पर हुआ। आप लोगों को मैं बता दूं, साध मेनन का जो पूरा बचपन का पढ़ाई लिखाई भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के एक सामान्य स्थान पर हुआ। शुरुआत में इन्होंने बस्तर के प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की और उसके बाद इन्होंने पुणे के डी.वाई. पाटिल कॉलेज से इंजीनियरिंग प्राप्त की और इसके बाद इन्होंने यूरोप से अपनी बाकी की शिक्षा ग्रहण की। लेकिन कहा जाता है कि कोई भी जो योग्यता होता है कोई जगह का मोहताज नहीं होता, काबिलियत कहीं से भी आ जाती है। और ये निश्चित तौर पर भारत के लिए बहुत गर्व की बात होना चाहिए कि भारत से ऐसे ऐसे वैज्ञानिक जिनको पर्याप्त साधन न मिलने के बावजूद भी, एक सामान्य जगह से उठ के खड़े होने के बावजूद भी इतने बड़े जगह जाते हैं, नासा जैसे जगह, और वहां पर प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को एक भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय युवा वैज्ञानिक जो 25 साल का है, अगर इसको लेकर ये जानकर खुशी मिली तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्र से प्रेरित नए विचारों के साथ।